सिंगर से ज्यादा सिंगर का एक दोस्त होता है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, जिसका काम होता है कि खूबसूरत चेहरों पे डिंपल बनाना। तो ये डिंपल जो है नेचुरल ब्यूटी के हैं या किसी डॉक्टर हारून नबी मलिक टाइप के बंदे के? वैसे बट जी अगर ऐसा होता ना तो मैं कब के डिंपल बनवा चुकी होती। देखा ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ। नहीं, मगर डिंपल तो अब हो जाते हैं, आराम से बन जाते हैं। कोई नहीं, वो अच्छा उन डिंपल्स में और नॉर्मल जो नेचुरल डिंपल होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि जो बनाया जाता है ना वो ऐसे ही रह जाता है, वो अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं ऐसे नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं तो वैसा नहीं होगा, वो अंदर का अंदर ही घुसा रहेगा। फिर भाई देखिए, ये जो है डिंपल ये बारिश में ठीक हो जाते हैं, मगर वो वाले डिंपल जो है ना उनमें बारिश में पानी आ जाता है। सही बात है, वो खड्डे होते हैं बेसिकली, वो खड्डे होते हैं। तो ये नेचुरल डिंपल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी वीडियो के नीचे ना अक्सर लोगों ने लिखा होता है ये डिंपल असल हैं कि नकल हैं, तो मैंने कहा क्यों ना पहला सवाल ही मैं लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये हमारे जेनेटिक्स में खानदानी चलते आ रहे हैं। यानी अगर आपको डिंपल फैमिली कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, गलत नहीं होगा। अच्छा भाई, डिंपल के आगे भी बात करते हैं। ये सिंपल सा गाना जो डिंपल आपने गाया है, ये माहिया वे 53 मिलियन व्यूज, 53 मिलियन तालियां भाई। और मजे की बात है, हर बंदा सिर्फ एक ही सवाल जानना चाह रहा है, ये गाना नसीम विक्की ने लिखा था या जुनेद सलीम ने लिखा था? अच्छा, ये गाना ना विक्की साहब ने लिखा था ना जुनेद सलीम साहब ने लिखा था। बेसिकली ये गाना हमने एक बुक से लिया था जो कि जुनेद सलीम साहब ने ही बुक, वो अक्सर वो बहुत रीडिंग करते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, एज यू नो गाइस। तो वो गाना ऑलरेडी था उसमें, लेकिन वो छोटा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि जुनेद सलीम साहब की कंट्रीब्यूशन थी लिखने में? नहीं, मैं दोनों की थी, विक्की साहब की भी थी, जुनेद साहब की भी। क्या भाई बुक जुनेद ने दी है, विक्की ने? बुक आप मेरी बात पूरी सुने, बुक में से हमने गाना लिया, लेकिन वो गाना किसने लिया? जुनेद साहब ने। तो जुनेद के 1 पॉइंट जुनेद साहब ने लिया, और जुनेद सर ने जब वो लिया तो वो गाना छोटा था तो उसको लंबा करना था हमने। तो मतलब क्या विकी भाई ने किताब खींची, क्या लंबा किया? नहीं, फिर हमने सेट पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अब ये गाना छोटा है, तो इसको फिर विकी साहब ने भी एक अंतरा बनाया 2 लाइनों का, फिर जुनेद साहब ने भी 2 लाइनों की एक अंतरा बनाया। तो ये इस तरह ये खिच पिच मत, ये सबका इसके राइटर 2 हैं बेसिकली असल में ये छापा किताब का है। हाँ, छापा किताब का है, जिसके अंदर फिल्म दी जो है वो जुनेद साहब ने भी की और विकी साहब ने भी की। हाँ, ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगी कि जो इसमें एक लाइन थी, तेरे नादा जायका इन सजना मेरी माँ दे हद्दी चावरगा, ये जुनेद साहब ने लिखी थी। वाह, जुनेद साहब ने और विकी साहब ने, क्योंकि इन दोनों विकी साहब ने क्या लिखा था? हा, 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 हा। नहीं, आगे भी जो दोनों ने मिक्स करके, क्योंकि जुनेद साहब अपने आइडियाज देते थे तो बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस पे क्या बनाए, आगे कोई लाइन बन जाए ना, तो जुनेद साहब चाह रहे थे कि इसमें माँ दे हद्दी चा दा कुछ आना चाहिए। तो जी जुनेद साहब ने किया था कि कुछ आना है, तो फिर विकी साहब ने भी अंदर आया। असल बात समरी ये है कि जो चीज हिट होनी होती है वो हो ही जाती है निमरा जी। नहीं तो तुसी स्टार्ट वाली शायरी वेखो, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा लगना है वड्डे भरा वर्गा। और इसमें सबसे मजे की बात है जो इसमें वर्ड है जो जिससे गाना शुरू होता है, माया वे, जिसका नाम है बेसिकली, वो था ही नहीं, वो मैंने इसमें डाल दिया अपने से। तो इसका मतलब है आपने भी कुछ लिखा? मैंने भी अंदर माया में डाल दिया। भाईजान 4 राइटर्स हो गए, एक किताब थी, वो किताब कौन सी थी? एक ये कॉम्पोजिशन भी मेरी थी बाय द वे। कॉम्पोजिशन भी इनकी थी। तो राइट्स का तो जाहिर बात है चक्कर। अब ऊपर से ये गाना जो है वो उनके फेसबुक पे पड़ा हुआ है जी, वो क्योंकि देशबुक के लिए गाया था और देशबुक वालों ने ही ये गाना बनाया था, उनकी टीम का था, तो ये उन्होंने पैसे सारे वो ले गए। वो जी हाँ, करते हैं लाइक यू नो। आपने तो देशबुक छोड़ दिया है, आपके लिए तो अब वो परदेश बुक हो गया। मेरे लिए वो भी मेरा घर है, लेकिन क्योंकि अब काम ज्यादा था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मैंने जुनेद साहब से बात की कि सर मुझे घर तो ये भी आपका है, ये तो मेरा अभी आए खुशबू लगा के। हाँ। मेरा पहला घर तो यही था पुराना ना, वो तो नया घर हुआ था बाद में। तो भाईजान देखिए ये हर जगह घर बनाया हुआ इन्होंने। हाँ। लड़कियों का कोई एक घर नहीं होता, इस चैनल में भी होती है, कोई ना कोई सीनियर कह रहा होता है ये तू अगले घर चली जाए, तो इस घर चो तेरी डोली चली, अगले चो रेटिंग आनी चाहिए थी।